हेलो, कैसे हो? पहचाना? मैं आस्तिक मिश्रा जी। पहचान लिया? मन में गाली दे रहे हो है ना सालो? कोई दिक्कत नहीं भाई, दे दो, क्योंकि भाई मैं हूँ इसी लायक। पिछले 1.5 से 2 महीने से मैं गायब हूँ भाई। मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो मैंने भाई इतने चैनल्स बना लिए हैं, इतना लोड ले लिया है अपने ऊपर कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है भाई। 3 चैनल हो गए हमारे। पहला आस्तिक मिश्रा जी, दूसरा आस्तिक फीड और तीसरा आस्तिक एक्स्ट्रा, और तीनों पर ही व्यूज नहीं आ रहे हैं। नहीं, सॉरी, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मैं आज तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई मेरी गलती है, मैं गायब हूँ इतने दिनों से, तो भाई सारी मेरी गलती है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, माफ कर दो। मैं माफी मांग क्यों रहा हूँ भाई? फिर कुछ टाइम बाद वीडियो डिलीट आएगी, फिर तुम गाली दोगे, तो अब आदत हो गई अपना भाई। अपन लोगों का एक तालमेल मैच हो गया है। तो गाइस तुम लोगों ने इतना वेट करा भाई, इस बीच तुम लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए, इतना रिक्वेस्ट आया कि भैया स्टोरी डालो, स्टोरी डालो। तो भाई आज जो मैं तुमको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना भाई, मेरे यकीन करो भाई, इसको सुनकर तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी और भाई तुमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो तुमको टाइटल से पता लग गया होगा कि भाई आज की हमारी स्टोरी क्या होने वाली है। और भाई ये जो स्टोरी है वो मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेल के ऊपर भेजी थी। एंड भाई जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था तुम लोगों को ये स्टोरी बताने के लिए। और फाइनली गाइस अभी मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे करते सीधा स्टोरी को स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ भी कमेंट कर दो भाई। कम से कम 2000 कमेंट करवा दो। देखो काफी टाइम बाद आया हूँ तो इज्जत रख लो और कर दो फटाफट कमेंट। तो विवेक नाम का एक लड़का होता है, जो विवेक के पापा थे वो ना सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो ना एक गेस्ट हाउस की देखरेख करते थे। मतलब जो विवेक के पापा के मालिक थे वो रहते कहीं पे और थे, लेकिन उनका जो गेस्ट हाउस था उस गेस्ट हाउस की ना देखरेख करते थे विवेक के पापा। तो अब क्या होता है, जो विवेक के पापा थे, मैं पहले ना आपको विवेक की फैमिली के बारे में बता देता हूँ, फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जो विवेक की फैमिली थी उसमें विवेक, विवेक के पापा और विवेक की मम्मी, सिर्फ ये 3 लोग ही रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो विवेक के पापा के मालिक थे उनको ना एक प्रॉपर्टी मिलती है काफी अच्छी, और वो जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी। एंड उनको ना वो प्रॉपर्टी बहुत ही कम रेट पे मिल रही थी। तो जो विवेक के पापा के मालिक थे वो ना ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, एंड वो फटाफट उस प्रॉपर्टी को देखते हैं एंड उनको वो प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद आ जाता है। तो अब वो बिना कुछ सोचे समझे उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। और उनको ना वो प्रॉपर्टी इसलिए कम रेट पे मिल रही थी क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे रूमर्स थे कि मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस घर के अंदर जो वो लोग खरीद रहे थे उसके अंदर भूत प्रेत है, किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है, ऐसा लोगों का कहना था। तो इसी वजह से ना उनको वो प्रॉपर्टी बहुत ही कम रेट में मिल रही थी। जो विवेक के पापा के मालिक थे वो ना इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, एंड वो सोचते हैं कि भाई लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा रखा है और कम रेट में मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो भाई वो क्या करते हैं, वो विवेक के पापा के जो मालिक थे वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अब क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद जो विवेक के पापा के मालिक थे वो विवेक के पापा को बोलते हैं कि अभी हमने रिसेंट में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, अभी तुम फिलहाल ना कुछ दिनों के लिए जो हमने नई प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ और उसकी देख रेख करो। और जो विवेक के पापा के मालिक थे उन्होंने विवेक के पापा को कुछ भी नहीं बताया था कि मतलब जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत है, नेगेटिव एनर्जी का साया है, मतलब ऐसा कुछ है। उसके मालिक विवेक के पापा को कुछ बताते ही नहीं है। अब जो उसके मालिक थे विवेक के पापा के, वो विवेक के पापा को बोलते हैं कि तुम ना अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ना कम से कम 6-7 महीने तो वहाँ पे तुम रुकना होगा। अभी तुम जाओ, कुछ टाइम वहीं पे रुको, वहीं की देख रेख करो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, विवेक के पापा बोलते हैं चलो ठीक है सर, मैं हो जाऊंगा। अब इसके बाद विवेक के पापा घर पे आते हैं, एंड घर पे आने के बाद वो विवेक की मम्मी को, विवेक को बताते हैं कि हमको ना परसों शिफ्ट होना है, हमको यहाँ से शिफ्ट होके दूसरे जगह पे जाना है। उन्होंने ना मेरे को जगह का नाम बताया है, वो हरियाणा में एक जगह है। मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जैसे मैंने उस जगह का नाम बताया तो भाई जिस प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं भाई सबको पता लग जाएगा उस प्रॉपर्टी के बारे में। एंड भाई पता है फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी के रेट वगैरह और कम हो जाएगा, तो भाई मेरे पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो भाई इसलिए मैं प्रॉपर्टी का नाम नहीं लूंगा। तो बस इतना समझ लो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है हरियाणा में किसी गाँव के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो विवेक के पापा थे वो भाई अपना सामान वामान पैक करना स्टार्ट करते हैं। विवेक की मम्मी, विवेक, सब लोग अपना सामान वामान पैक करते हैं। अब भाई परसों ये लोग अपना सामान वामान लेकर निकल जाते हैं उस जगह के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लाया हूं जो कि तुमको एकदम शॉक कर देगा। इमेजिन करो तुम्हारे पास 300 है और तुम 20 सेकंड के अंदर उसको 3000 बना देते हो। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन ये एक मेरे दोस्त ने किया और मैं अभी तक शॉक में हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि उसने ये कैसे किया, बस पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और खुद देख लो। जैसे ये लोग गाड़ी से उतरते हैं तो भाई विवेक देखता है कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर इनको जाना था भाई वो ना साइड से दिख रहा था। एंड भाई जो वो साइड से प्रॉपर्टी दिख रही थी वो बिल्कुल महल टाइप की लग रही थी, जैसे राजा महाराजाओं का महल होता है ना, बिल्कुल उस टाइप की प्रॉपर्टी लग रही थी। भाई जैसे विवेक ये देखता है तो पापा से बोलते हैं पापा हम इस घर के अंदर शिफ्ट होंगे। तो भाई उसके पापा बोलते हैं कि हाँ यही है। भाई विवेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद विवेक के पापा चाबी निकालते हैं। चाबी निकालने के बाद जो घर का मेन डोर होता है वो डोर खोलते हैं, लेकिन ताला खुलता ही नहीं। वो बहुत ट्राई करते हैं, बहुत मतलब कोशिश करते हैं, ताला खुलता ही नहीं है। अब इसके बाद विवेक
विवेक के जो पापा थे वो अपने मालिक को कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं ताला खोल लो, ताला खुल नहीं रहा है। तो विवेक के पापा के जो मालिक थे वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैंने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा था, उसने ताला लगा दिया था और वो नया ताला ही है, तो ताला तो खुल जाना चाहिए, चाबी तो बिल्कुल वही है। फिर उसके पापा भाई बहुत ट्राई करते हैं, फिर भी ताला खुलता ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो प्रॉपर्टी थी वो वाली जहाँ पे ये लोग शिफ्ट होने वाले थे, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा घर था जहाँ पर एक फैमिली रहती थी एंड उसके इस साइड जो प्लॉट वगैरह थे वो पूरा खाली था दूर दूर तक। मतलब घर वगैरह थे लेकिन वो थोड़ा आगे जाके घर थे, लेकिन उस प्रॉपर्टी के जहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं उसके बगल में कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, पूरा लैंड पड़ा हुआ है, खाली लैंड पड़ा हुआ है। लेकिन इस साइड में एक छोटा सा घर था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। तो विवेक के पापा उनके पास जाते एंड बोलते हैं कि हम लोग अभी रिसेंट में यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा ताला नहीं खुल रहा है, तो एक सरसों का तेल दो थोड़ा सा। तो सरसों का तेल लेकर आते हैं एंड वो भाई ताले के अंदर डालते हैं एंड उसको खोलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि शायद ताला जाम हो गया होगा, जंग लग गया होगा इस वजह से। तो भाई वो बहुत ट्राई करते हैं फिर भी ताला खुलता ही नहीं है। तो उसके पापा क्या करते हैं, वो ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद जैसे ये लोग घर के अंदर गेट खोलते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, ये देखते हैं कि भाई बहुत ही बड़ा हवेली है। लिटरली में जैसे राजा महाराजाओं का महल होता है बिल्कुल उस टाइप का एक बहुत बड़ा हवेली है। हवेली के आगे बहुत बड़ा आंगन है, आंगन के बिल्कुल बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है एंड उस बरगद के पेड़ के जस्ट थोड़े बगल में एक तुलसी का चौरा है, मतलब तुलसी का पौधा लगा पड़ा है। एंड भाई वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो महल था भाई बिल्कुल एकदम राजा महाराजाओं की तरह लग रहा था। अब उसके बाद विवेक के पापा मम्मी भाई सभी लोग भाई सामान लेकर घर के अंदर एंटर होने वाले थे, वो अपना पैर रखने वाले थे, लेकिन तभी भाई अंदर से हवेली की तरफ से भाई एक बहुत ही तेज की हवा आती है। एंड भाई वो हवा इतनी तेज की थी कि भाई समझ लो कि विवेक की पूरी फैमिली भाई एक कदम पीछे हो गई, इतनी तेज की वो हवा थी। तो वो सोचते हैं कि भाई नॉर्मली हवा चल रही है तो इस वजह से हुआ है, तो वो इस पे ध्यान नहीं देते एंड भाई वो घर के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं। एंड कदम रखने के बाद ये लोग भाई सीधा हवेली के अंदर घुसते हैं। बढ़िया, मैं आपको बता दूं कि जो हवेली थी वो 2 फ्लोर की थी, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर था और उसके ऊपर एक और फ्लोर था बना हुआ। तो भाई जो विवेक था वो बोलता है कि पापा मैं तो ऊपर वाला कमरा लूंगा, ऊपर वाला कमरा लूंगा। तो विवेक भाई अपना ऊपर वाले कमरा ले लेता है एंड विवेक के पापा विवेक की मम्मी नीचे वाला कमरा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाई, इसके बाद ये लोग बढ़िया अपना कमरा के अंदर अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। एंड भाई उस टाइम करीब शाम के 5 बज चुके थे एंड शाम का समय हो चुका था, रात होने वाली थी। जैसे ये लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे तभी अचानक से भाई बाहर बहुत जोर जोर से बादल गरजने के वाला है, बहुत जोर जोर से। एंड भाई विवेक के पापा जैसे हल्का बाहर आते हैं वो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है, बहुत तेज की आंधी तूफान चल रहा है। और लिटरली में भाई इतने तेज की आंधी तूफान आ रखा है, इतना तेज की समझ लो कि आंगन के अंदर जितनी भी मिट्टी थी भाई वो मिट्टी उड़ कर भाई हवेली के अंदर आ रही है। विवेक के पापा की आंखों में मिट्टी जा रही है, इतनी तेज की हवा चल रही थी। विवेक के पापा भाई क्या करते हैं, वो भाई अपना जो कमरे का खिड़की होता है उसको लगाते हैं एंड भाई ये लोग अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने लगते हैं। एंड भाई ऐसा करते करते भाई ऑलमोस्ट रात के 7 बज जाते हैं। अब इसके बाद भाई विवेक की मम्मी खाना वगैरह बनाती है, ये लोग मस्त अपना खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाकर बढ़िया ये लोग सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होती है, सुबह ये लोग करीब 7-8 बजे इनकी नींद खुलती है। विवेक की मम्मी उठती है एंड वो उठने के बाद वो आंगन में जाती है एंड जैसे वो आंगन में जाती है वो देखती है कि आंगन में जो तुलसी का पौधा था, चौरा था भाई, वहाँ पे एक दिया जल रहा है। एंड भाई जैसे विवेक की मम्मी ये चीज देखती है वो भाई अंदर जाती है, विवेक के पापा का बोलते हैं कि आपने बाहर दिया जलाया है क्या? तो बोलते नहीं मैंने नहीं जलाया है, उसके पापा बोलते हैं। फिर वो जाकर विवेक से पूछते, विवेक ही बोलता है कि नहीं मैंने नहीं जलाया है। अब भाई विवेक के पापा भगकर बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि सच में एक्चुअल में भाई जो तुलसी का पौधा था वहाँ पे एक दिया जल रहा है। एंड विवेक के पापा बोलते हैं कि किसने दिया जलाया है? सब मना करते कि नहीं जलाया। तो विवेक के पापा बोलते हैं मान लो अगर किसी ने दिया जला भी दिया है, लेकिन पूरी रात तो बारिश हुई है ना, और इतनी बारिश में ये दिया जला तो जला कैसे, और दिया जलाया तो जलाया किसने? इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो दिया जलाया किसने। तो अब इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जला दिया होगा तुम में से किसी ने, या तुम्हें याद नहीं होगा। तो उसके पापा इस चीज को सीरियस लेते नहीं है, मजाक में लेते हैं। एंड ये लोग जाते हैं अपने कमरे के अंदर, नहाते धोते हैं बढ़िया। अब उसी दिन क्या होता है, जो विवेक के पापा थे वो बोलते हैं कि मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है। विवेक के पापा विवेक को पैसे देते हैं, विवेक जाता है बाहर पनीर लाने के लिए। एंड इतनी देर में ना बाहर सब्जी वाले की आवाज आती है, तो विवेक की मम्मी बाहर जाती है सब्जी लेने के लिए। अब जैसे विवेक की मम्मी सब्जी लेने जाती है बाहर, तो वो देखती है कि जो उनके घर के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी, उस घर की जो भी लेडी थी वो ऑलरेडी भाई सब्जी ले रही थी। एंड विवेक की मम्मी भी सब्जी वगैरह लेती है, भाई प्याज हो गया, टमाटर हो गया, एंड जो भी सामान सब्जी वगैरह होता है वो लेती है। अब जब वो सब्जी ले रही थी तभी उनके बगल वाली जो लेडी थी जो सब्जी ले रही थी वो कहती है कि आप इस घर के अंदर शिफ्ट हुए होगा? तो विवेक की मम्मी बोलते है कि हाँ हम लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हुए और कल ही शिफ्ट हुए अभी। अब जैसी ये चीज बोलती है विवेक की मम्मी, वो बोलती है कि इस घर के अंदर मत रहो, इस घर के अंदर मत रहो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर। तो विवेक की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ?
तो बोलते नहीं नहीं, अब तक जो भी इस घर के अंदर रहने के लिए आया है ना, वो 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रहा है, उसके बाद कोई इस घर के अंदर रहा ही नहीं है, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ ना कुछ मतलब होता रहता है हमेशा। तो वे की मम्मी बोलते क्या होता रहता है मुझे बताओ तो। अगर वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब मतलब खाली कर दो खाली कर दो। तो वे की मम्मी मजाक में लेती है, क्या कर रहे हो, तो उसकी मम्मी बोलती क्यों मजे ले रहे हो, रहने दो। उसकी मम्मी इस बात को सीरियस लेती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वे की मम्मी थी, उस वे की मम्मी की इस वाले हाथ में जितनी बाकी सब्जी वगैरह थी, मतलब जो भी वो सब्जी ले रही थी वो था, और इस वाले हाथ में प्याज था और टमाटर था। अब क्या होता है, वे की मम्मी दोनों हाथ में सब्जियां लेकर आंगन के अंदर एंटर होने वाली थी। वो अपना एक कदम रखती है, एंड जैसे वो अपना एक कदम रखती है आंगन के अंदर, तभी अचानक से फिर से एक बहुत तेज की हवा आती है। एंड भाई वो हवा इतनी तेज की थी कि जो वे की मम्मी के हाथ में प्याज और टमाटर था, भाई वो हाथ से छूट जाता और पीछे आकर गिर जाता, समझ रहे हो। लेकिन इस वाले हाथ में सब्जियां हैं, वो हिलती तक नहीं। वे की मम्मी देखती है ये क्या हुआ, एंड वो देखती है कि हाथ सब्जी गिर गया, टमाटर प्याज गिर गया। वो उठाता है भाई फटाफट, वे की मम्मी उठाती है, एंड वो इस चीज पर ध्यान देती नहीं बिल्कुल भी। उनको लगता है कि नॉर्मली हवा की वजह से गिर गया, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि उनके हाथ में, इस वाले हाथ में तो सब्जियां हैं, लेकिन इस वाले हाथ में प्याज टमाटर था, तो इसी वाले हाथ का क्यों गिरा, इस वाले हाथ का क्यों नहीं गिरा, जबकि इस वाले हाथ का जो पिन्नी था वो हिलता तक नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इस वाले हाथ का प्याज टमाटर हाथ से छूट कर गिर जाता है और वो आंगन के बाहर जाके गिरता है। लेकिन विवेक की मम्मी सोचती नहीं है ना, वो भाई सामान दोबारा उठाती है प्याज टमाटर, एंड वो हवेली के अंदर लेके आती है। अब इसके बाद भाई विवेक भी पनीर वगैरह लेकर आता है, मस्त ये लोग भाई पनीर वगैरह काटते बांटते हैं। अब जैसे विवेक की मम्मी किचन के अंदर भाई पनीर वगैरह बनाने की प्रिपरेशन करती है, सब कुछ करने के बाद जैसे विवेक की मम्मी प्याज कट करना स्टार्ट करती है, जैसे वो एक प्याज का टुकड़ा करती है, तभी अचानक से उनको किचन में से किसी की आवाज आती है कि प्याज काटना मना है यहाँ पे। तो विवेक की मम्मी देखती है चारों तरफ की ये आवाज कहाँ से है, तो उनको कोई दिखता नहीं है किचन में, ना अगल बगल कोई दिखता नहीं है। तो वो सोचते हैं शायद उनका वहम हो, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देती है, एंड वो उस प्याज को फिर से काटने लगती है। एंड जैसे ही इस बार वो प्याज को काटती है, भाई इस बार फिर से बहुत ही खुंदक में आवाज आती है कि समझ नहीं आया कौन जी में लहसुन प्याज मना है इस घर में। एंड भाई जैसी ये आवाज सुनती है उसकी मम्मी, भाई वो डर जाती है। भाई वो उसी टाइम वहीं पे प्याज टमाटर जो भी था वो काट रही थी प्याज को, वहीं पे छोड़ती है और वो भाग कर से जाती है विवेक के पापा के कमरे में। एंड वो बोलती है कि किचन में कोई है, वो मना कर रहा है प्याज काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं। विवेक पापा बोलते क्या बोल रहे हो तुम, कौन है किचन में, कौन है। तो भाई विवेक के पापा सीधा किचन के अंदर आते हैं, एंड जैसे विवेक के पापा और विवेक की मम्मी किचन के अंदर आते हैं, विवेक का पापा देखते हैं कि किचन में तो कोई है ही नहीं। एंड विवेक की मम्मी देखती है कि उसने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्याज को वहीं पे रखा था, वहीं प्याज को छोड़कर भागी है, लेकिन किचन में प्याज है ही नहीं, पूरे किचन में प्याज नहीं है। विवेक की मम्मी नीचे चेक करती है, पूरे किचन में चेक करती है, उनको प्याज कहीं पे नहीं मिलता, कहीं पे प्याज मिलता ही नहीं है, जबकि वो अभी थोड़ी देर पहले प्याज को रख कर गई थी। अब इसके बाद विवेक की मम्मी प्याज ढूंढने लगती है, उनको प्याज कहीं मिलता नहीं है। वो आंगन में जाती है, आंगन में उसको कहीं नहीं दिखता विवेक की मम्मी को प्याज। अब इसके बाद क्या होता है, जो विवेक के पापा थे वो ना आंगन का जो मेन गेट था वो मेन गेट खोलते हैं, एंड जैसे वो मेन गेट खोलते हैं वो देखते हैं कि आंगन के गेट के बाहर भाई प्याज बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो सारा प्याज वगैरह उठाकर कमरे के अंदर लेके आते हैं। विवेक की मम्मी को बोलते हैं कि ये प्याज तुमने घर के बाहर क्यों फेंक रखा है और तुम घर के अंदर प्याज ढूंढ रहे हो। विवेक की मम्मी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विवेक की मम्मी ने तो भाई प्याज बाहर फेंका ही नहीं, उन्होंने तो प्याज किचन के अंदर रखा हुआ था, तो प्याज घर के बाहर गया तो गया कैसे। विवेक की मम्मी के एकदम होश उड़ जाते हैं। विवेक की मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो विवेक का पापा बोलते हैं कि अरे बिल्ली बिल्ली होगी, वो लेके चली गई होगी, इतना मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मना करती कि नहीं नहीं मैं प्याज नहीं काटूंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं काटूंगी। विवेक की मम्मी मना करती है प्याज काटने से। अब विवेक के पापा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ला मैं प्याज काटता हूँ। तो विवेक के पापा भाई प्याज वगैरह काटते हैं, एंड भाई विवेक की मम्मी मटर पनीर की मतलब सब्जी की प्रिपरेशन करती है, एंड भाई ये लोग मस्त अपना पनीर वगैरह बनाते हैं, बढ़िया पनीर वगैरह खाते हैं मस्त, ठीक है। अब उसके बाद उसी दिन रात का टाइम विवेक के मम्मी पापा मस्त नीचे कमरे के अंदर सो जाते हैं, लेकिन जो विवेक था भाई वो अपना ऊपर वाले कमरे के अंदर बैठा हुआ था, एंड वो ना एक हिंदी की किताब पढ़ रहा था। अब जब वो हिंदी की बुक पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से विवेक को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये बोल बालक हिंदी तो ठीक से पढ़ ले। भाई जैसे विवेक की आवाज सुनता है, वो देखता है अपने चारों तरफ कौन है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है, तो उसको लगता है कि शायद उसका वहम होगा, वो इस पे ध्यान देता ही नहीं है। वो फिर से अपना किताब पढ़ने लगता है, तभी फिर से उसको आवाज सुनाई देती है, थोड़ा इस बार गुस्से में, मूर्ख बालक तो किताब तो पढ़ ले सही से, किताब पढ़ना भी नहीं आता तेरे को। भाई जैसे विवेक ये वाली आवाज सुनता है भाई दूसरी वाली, तो भाई विवेक उठता है, वो चारों तरफ चेक करता है अपना, वो अपना खिड़की खोलता है, आंगन में देखता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। वो बोलता है कि कौन हो, किसकी आवाज है, कौन है कमरे में मेरे। विवेक बोलता है, लेकिन वो देखते हैं कि पूरे कमरे में कोई है ही नहीं। अब इसके बाद वो क्या करता है, वो अपने कमरे का जाकर दरवाजा खोलता है, एंड वो बाहर चेक करने लगता है कि कोई तो बाहर तो नहीं है। तो भाई वो जैसे दरवाजा खोलकर बाहर देखते तो बाहर कोई होता ही नहीं। अब इसके बाद फिर से वो अपना दरवाजा लगाता है कमरे का, एंड वो जैसे पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि जो उसकी हिंदी की किताब थी वो अपने आप ही उसके पेज अपने आप ही पलट रहे थे, एंड भाई किसी आदमी की बुक पढ़ने की आवाज आ रही थी। एंड भाई तुम यकीन करो वहाँ पे कोई
कोई था ही नहीं, बस बुक का जो था वो अपने आप ही पलट रहे थे पन्ने उसके, एंड कोई बुक पढ़ रहा है। और भाई यकीन नहीं करोगे तुम लोग कि भाई जो बुक पढ़ने की स्पीड थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि बुक का एक पन्ना मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा था वो बंदा, जो भी वो किताब पढ़ रहा था। भाई जैसे विवेक ये चीज देखता है, भाई विवेक की लिटरली में फट जाती है, क्योंकि कमरे में कोई है नहीं, किताब पढ़ने की आवाज आ रही है, वो भी इतनी स्पीड में कोई किताब पढ़ रहा है, पन्ने पलट रहे हैं। भाई जैसे विवेक देखता है, विवेक दरवाजा खोलता, भाग कर जाता है, मम्मी मम्मी पापा, मम्मी 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 पापा। सब लोग उठते हैं, उसके मम्मी पापा पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो मम्मी मेरे कमरे में कोई है, मम्मी मम्मी कमरे में कोई है, मम्मी वो किताब पढ़ रहा है, मम्मी 1 सेकंड के अंदर कोई किताब पढ़ रहा है, मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी। मम्मी बोलते क्या हुआ बेटा क्या हुआ, उसके पापा कुछ पूछते पूछते नहीं है, उसके पापा सीधे जाते हैं भक्का उसके कमरे में। एंड जैसे विवेक के पापा कमरे में आते हैं, वो देखते हैं कि कमरे के अंदर जो किताब था वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, एंड वहाँ पे कोई होता ही नहीं। अब भाई जैसे विवेक ये चीज देखता है, भाई विवेक की लिटरली फट जाती है। विवेक बोलते हैं मम्मी मम्मी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कोई किताब पढ़ रहा था, मम्मी किताब के पन्ने अपने आप ही पलट रहे थे, मम्मी मम्मी कोई है कमरे के अंदर, मम्मी। तो बोलते कौन है, कोई है नहीं कमरे के अंदर, कहाँ है? विवेक के पापा बोलते कौन है, दिखा, नहीं है कोई। बोलते मम्मी पापा नहीं पापा अभी तो कोई था, पापा पापा था कोई अभी। विवेक बहुत ज्यादा डर जाता है। विवेक के पापा बोलते अरे कोई नहीं है यार, शांति जाकर सो जा, चल तेरा वहम होगा, सो जा सो जा। लेकिन विवेक बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मना करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा कमरे के अंदर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं सोऊंगा। तो विवेक की मम्मी बोलते कि तू चल हमारे साथ नीचे चल, हमारे कमरे में सो जाओ चल। अब इसके बाद विवेक नीचे आता है, अपने मम्मी पापा के साथ कमरे में सो जाता है। अब सुबह होती है, सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे ये लोग उठते हैं दोबारा। विवेक की मम्मी उठती है, एंड वो जैसे उठती है वो देखती है कि घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा था वहाँ पे फिर से आज एक दिया जला। विवेक की मम्मी वो दिया देखकर एकदम शॉक, क्योंकि उन्होंने तो कोई दिया जलाया नहीं था। एंड भाई वो फिर से जाकर पूछते विवेक के पापा से कि आपने जलाया, वो मना करते हैं। विवेक बोलता है कि नहीं मैंने भी नहीं जलाया। भाई विवेक की मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई ना ही विवेक के पापा ने, ना ही विवेक ने, किसी ने दिया नहीं जलाया था, और ना ही विवेक की मम्मी ने दिया जलाया था। उनके एकदम होश उड़ जाते हैं। तभी विवेक के पापा बोलते हैं कि तुमने ही रात को जला दिया होगा शाम के टाइम पे, तुम्हें याद नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो मत सोचो देना। तो भाई उस टाइम ये लोग उतना सोचते नहीं है, ये लोग दोबारा अपने घर के अंदर जाते हैं बढ़िया। अब क्या होता है, उसी दिन जो विवेक के पापा थे वो विवेक की मम्मी को बोलते हैं कि मेरा ना चिकन खाने का मन कर रहा है। तो विवेक की मम्मी बोलती है नहीं नहीं चिकन नहीं खाएंगे, क्योंकि जो विवेक की मम्मी थी वो चिकन नहीं खाती थी, और ना ही विवेक चिकन खाता था, तो सिर्फ विवेक के पापा ही चिकन खाते थे। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा आज खाने का मन कर रहा है, चिकन खाने का मन कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर में चिकन लेके आऊंगा। अब इसके बाद विवेक के पापा बाहर जाते हैं, वो चिकन और साथ में प्याज टमाटर जो भी सामान होता है बनाने का वो लेकर आते हैं। अब भाई जैसे वो सामान लेकर अपने घर के अंदर आंगन में पैर रखने ही वाले थे, तभी अचानक से कोई अदृश्य शक्ति आंगन की तरफ से, हवेली की तरफ से आती है, एंड वो विवेक के पापा से टकराते बहुत जोर से। विवेक के पापा भाई 1 से 2 मीटर जाकर दूर गिरते हैं। विवेक के पापा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो सोचते हैं कि हवा की वजह से वो इतना पीछे आकर गिरे हैं, वो इतना कुछ सोचते नहीं है। मैं पहले बता दूं विवेक के पापा थे वो ना भूत प्रेत वगैरह में चीज में मतलब मानते नहीं थे, तो इसलिए उनके माइंड में ये सारी चीजें आ ही नहीं रही थी कि ये सारी जो चीजें हो रही है कोई ना कोई कर रहा है, वो सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि यार हवा की वजह से हो गया होगा। तो वो फिर से भाई अपना पन्नी उठाते चिकन वाला और प्याज टमाटर वाला, एंड वो सीधा घर के अंदर लेकर आते हैं। एंड भाई उस टाइम करीब शाम के 6 बज चुके थे, मतलब रात का टाइम होने वाला था। तो विवेक के पापा विवेक की मम्मी को जाकर सारा सामान देते हैं, एंड विवेक के पापा और विवेक की मम्मी दोनों मिलकर चिकन बनाते हैं। तो विवेक की मम्मी तो खाती नहीं थी और ना ही विवेक खाता था, तो इसलिए विवेक की मम्मी ने अपने लिए और विवेक के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी। एंड भाई विवेक की मम्मी और विवेक खाकर ये लोग सो जाते हैं। अब जो विवेक के पापा थे वो क्या करते हैं भाई, वो भाई नॉन वेज लेकर और साथ में पौवा लेकर छत पे जाते हैं। एकदम ऑलमोस्ट उस टाइम रात के 12 बजने वाले थे। तो भाई वो बढ़िया पैक बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं। वो 2 दारू की बोतल लेकर आए थे, एंड भाई वो 1 दारू की बोतल पी जाते हैं पूरी और उनको तगड़ा एकदम नशा हो जाता है, एकदम वो नशे में झूलने लगता है, उनकी आंखें बंद होने लगती है। एंड भाई जैसे उनकी आंखें बंद होती है कुछ सेकंड बाद जैसे वो आंखें खोलते हैं अपने, वो देखते हैं कि उनके जस्ट सामने एक आदमी बैठा हुआ, एंड वो आदमी किसी पंडित की तरह लग रहा था। उस आदमी ने भाई प्रॉपर पंडित जी की तरह मतलब कपड़े पहन रखे थे, उसके माथे के ऊपर एकदम तिलक लग रखा था। उस पंडित की उम्र ना ज्यादा नहीं थी, ज्यादा लगी नहीं रहती, जैसे 30 से 35 साल लग रही है उस पंडित की उम्र। एंड भाई वो बैठा पड़ा है, एंड उसकी जो आंखें, पंडित की दोनों आंखें भाई बहुत ज्यादा लाल है, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। एंड वो बहुत ही गुस्से की नजर से विवेक के पापा को घूरे जा रहा था, देख रहा था। एंड विवेक के पापा थे नशे में। ओए पंडित, अरे लाला ले दारू पी। अरे सॉरी यार पंडित, तू तो लेट हो गया मेरे दोस्त, तो पैक खत्म हो गया, लेकिन 1 सेकंड, मेरे पास एक और बोतल है। वो टेबल के नीचे से बोतल निकालते हैं, बोलते ला पंडित ला, दोनों भाई पियेंगे। उसके पापा एकदम भाई एकदम नशे में होते हैं, वो भाई दारू की बोतल निकालते हैं एंड वो पंडित के सामने रखते हैं, एंड साथ में वो चिकन की थाली उठाते हैं, एंड वो पंडित को बोलते हैं ला पंडित एक घूंट मारियो और उसके बाद एक
चिकन भी खाइयो। जैसी भाई ये बात विवेक के पापा उस पंडित को बोलते हैं, उसी टाइम भाई वो पंडित विवेक के पापा को चांटा मारता है, बहुत तेज की भाई, इतना तेज की चांटा मारता है विवेक के पापा का सारा नशा उतर जाता है। क्या बोलते हैं, मेरे को नशा उतार दिया तूने, इतना तेज की थप्पड़ मारा, अबे तू है कौन और तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर के अंदर? अरे मिली दारुल्ला, वो दारू बोतल उठाते हैं, बोलते चिकन बिल्ला मेरा। एंड भाई वो उससे मजे नहीं लगते, मतलब उसके जो पापा थे वो उससे पंडित से मजे नहीं लगते। एंड वो जो पंडित था भाई वो बैठा हुआ है एंड वो कंटिन्यू विवेक के पापा को घूरे जा रहा है। एंड उस पंडित की आंख भाई और भी ज्यादा लाल हो जा रही है एंड उसके पापा एकदम नशे में। पंडित तू है कौन बे, तू मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है? उसके मुंह के एकदम मुंह में घुस के एकदम ऐसे आगे जाके पंडित के मुंह के सामने जाके बोले जा रहा। एंड उसके बाद भाई वो पंडित भाई एकदम गुस्से से लाल हो जाता है एंड वो क्या करता है, वो उठता है एंड वो विवेक के पापा को धोना स्टार्ट करता है। विवेक के पापा को बहुत मारता है, दे थप्पड़ बहुत मारता है। एंड थोड़ी देर बाद वो पंडित विवेक के पापा को बोलता मुर्गा बन जा। हाँ, फिर उसके बाद भाई वो पंडित विवेक के पापा को मुर्गा बनाता है। विवेक के पापा मुर्गा बनते हैं और पंडित बोलते हैं अब बोल कुकड़े को, तो बोलते हैं कुकड़े को। एंड भाई इसके बाद ऐसा करते करते क्या होता है, करीब रात के 3 बजे जो विवेक की मम्मी थी उनकी ना नींद खुलती है। वो देखती है कि विवेक के पापा अभी तक कमरे के अंदर नहीं आए, अभी तक सोने नहीं आए। एंड बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो बाहर जाती है आंगन की तरफ एंड वो देखती है कि जो विवेक के पापा हैं भाई वो बरगद की पेड़ पे उल्टे लटके पड़े। भाई वो पेड़ इतना लंबा है, इतना विशाल पेड़ है एंड उस पेड़ के ऊपर विवेक के पापा उल्टे लटके पड़े। भाई जैसे विवेक की मम्मी ये देखती है भाई विवेक की मम्मी सीधा भाग जाती है विवेक के पास। विवेक उठ जल्दी क्या हुआ? पापा तुम्हारे बाहर लटके पड़े हैं। उस टाइम रात के 3 बज रहे थे। विवेक उठता है, वो देखता है पापा कहाँ है, वो बाहर जाता है घर में। वो देखता है कि उसके पापा बरगद के पेड़ के ऊपर उल्टे लटके पड़े। भाई उसके पापा बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं बचाओ। विवेक की मम्मी विवेक के पापा को बोलती है कि तुम यहाँ पे उल्टे क्यों लटके पड़े हो, तुम्हें उल्टा किसने लटकाया, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, उल्टा क्यों यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई उसके पापा बोलते मुझे नहीं पता, वो पंडित ने लटका दिया मेरे को। उसके भी बोलते पंडित, कौन पंडित? फिर इसके बाद भाई जो विवेक था वो क्या करता है, सीधा बरगद के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। एंड जैसे वो बरगद के पेड़ पर चढ़ रहा था उसी टाइम भाई बरगद के पेड़ के पीछे से एक पंडित बाहर निकलता है। एंड भाई उस पंडित ने वही माथे पे चंदन लगा रखा है, प्रॉपर पंडित वाला कपड़ा पहन रखा है। एंड ये पंडित और कोई नहीं, ये वही पंडित था जो विवेक के पापा को ऊपर धोया था छत के ऊपर, वही पंडित था। एंड भाई जैसे विवेक की मम्मी ये देखती है कि कौन हो तुम, हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हो, और मेरे पति को तुमने लटकाया क्यों है? विवेक बोलता है कि कौन है तू? विवेक की मम्मी विवेक भाई उस पंडित को पूछते हैं कौन हो तू, कौन है? वो पंडित कुछ बोलता नहीं है एंड वो बहुत जोरों से हंसने लगता है, बहुत जोरों से। उसमें भी बोलते हैं कि मेरे पति को उतार दो मेरे पति को, कुछ हो जाएगा उनको। वो पंडित एक बात नहीं सुनता है एंड वो कंटिन्यू बहुत जोर से हंस रहा है, वो सुनता नहीं विवेक की मम्मी की नहीं बात सुनता, नहीं विवेक की बात सुनता है एंड वो कंटिन्यू हंसता है। अब इसके बाद वो जो पंडित था वो क्या करता है, वो करीब सुबह के 4 बजे, तो इस टाइम पे 4 बजे वो उस तुलसी के पेड़ के पास जाता है एंड वहाँ पे एक ऐसा हाथ रखता है और उसके हाथ में अचानक से एक दिया आ जाता है। एंड उस दिए के अंदर तेल वेल कुछ भी नहीं था, ना ही उसके अंदर बत्ती होता है, बत्ती था, बाती भी नहीं था, उस दिए के अंदर कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी उस दिए के अंदर अचानक से आग लगती है एंड वो जो पंडित था उस दिए को उस तुलसी के पौधे के सामने रखता है। एंड विवेक की मम्मी देखती है कि अच्छा ये पंडित डेली यहाँ पर तुलसी के पेड़ के सामने दिया रखता था। तो विवेक की मम्मी बोलती है तुम हो कौन, तुम हमारे घर के अंदर कर क्या रहे हो, तुमने मेरे पति के साथ ये क्या कर रखा है, मेरे पति को उल्टा लटका दिया, तुम क्या कर रहे हो? भाई वो पंडित एक वर्ड जवाब नहीं देता एंड उस टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे। अब भाई जो विवेक था वो भाग कर जाता है सीधा बाहर, क्योंकि बाहर उनके घर के थोड़ा आगे चल के एक मंदिर था एंड उस मंदिर में ना एक पुजारी बैठा रहता था। तो भाई विवेक भाग कर जाता है, मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताता है कि एक पंडित है मेरे घर के अंदर, उसने मेरे पापा को बरगद के पेड़ पे उल्टा लटका रखा है एंड उसने अचानक से ऐसा करा, उसके हाथ में दिया आ गया जलता हुआ। वो जैसे ये सारी बातें बताता है उस पंडित को, वो पंडित जी समझ जाते हैं। वो पंडित जी बोलते हैं विवेक को कि जो तुम्हारे घर के अंदर पंडित है वो और कोई नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है। विवेक बोलता है ब्रह्म राक्षस?
ये क्या होता है? पंडित जी बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस उसे कहते हैं कि जब भी कोई पंडित जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो एंड उसकी कोई इच्छा हो अधूरी एंड उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो वो पंडित बनता है ब्रह्म राक्षस। एंड भाई ब्रह्म राक्षस इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि भाई वो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो डरते नहीं है। जैसे यूजुअली भूत प्रेत जो होते हैं वो भगवान से डरते हैं ना, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होते हैं भगवान को पूजते हैं। वो वेग बोलते हैं पंडित जी प्लीज मेरे पापा को बचा लो, पंडित जी प्लीज प्लीज प्लीज। तो वो जो पंडित जी थे वो वेग को बोलते हैं कि तुम उस ब्रह्म राक्षस से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, अगर तुमने उसकी वो अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया तो भाई वो तुम्हारे पापा को छोड़ देगा, जो तुम बोलोगे तुम वो कर देगा। अब इसके बाद वेग भाग कर सीधा दोबारा आता है एंड भाई वो ब्रह्म राक्षस जो भी पंडित था उसको बोलता है कि आपकी क्या इच्छा है हमें बताइए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो इसके बाद वो ब्रह्म राक्षस जो था पंडित था वो विवेक को बोलता है कि तू करेगा मेरी इच्छा पूरी, तू करेगा मेरी इच्छा पूरी, ले जाओ। अब इसके बाद वो विवेक की मम्मी को एक संस्कृत में कोई वर्ड बोलता है। उसने क्या बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। उसने संस्कृत में एक श्लोक बोलता है, अगर तुमने इस श्लोक को सॉल्व कर दिया, इस पहेली को सॉल्व कर दिया तो तुम्हें पता लग जाएगा मेरे को क्या चाहिए। अब इसके बाद भाई जो विवेक था वो भाई उसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो विवेक क्या करता है वो उस पहेली को लेकर भाई उसी दोबारा पंडित जी के पास जाता है जो उनके घर के आगे मंदिर था एंड उनको संस्कृत में जो भी श्लोक था पहेली था उनको बताता है एंड बोलता है कि आप इसको सॉल्व कर दो, मेरे पापा की जान खतरे में है। फिर इसके बाद वो जो पंडित जी थे मंदिर वाले वो भाई उस संस्कृत के पहेली को सॉल्व करते हैं। वो बताते हैं विवेक को कि उस पंडित उस ब्रह्म राक्षस का ये कहना है कि तुम्हारे जहाँ पे तुम रहते हो उस घर के हवेली के पीछे उसकी डेड बॉडी गड़ी हुई है एंड वो बिल्कुल राइट साइड में एक पौधा होगा छोटा सा उसके जस्ट नीचे। अब भाई उसके डेड बॉडी को निकालो उस पंडित के एंड उसका अंतिम संस्कार करो, उसकी डेड बॉडी को जलाओ, अंतिम संस्कार करो, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी एंड तब जाकर वो तुम्हारे पापा को छोड़ देगा एंड उसकी जो आखिरी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद वे भाग कर भाई दोबारा घर पर आता है एंड जैसे वो घर पर आता है वो देखता है कि वहाँ पे पंडित है ही नहीं। वो जो पंडित था ब्रह्म राक्षस था वो गायब हो चुका है। विवेक की मम्मी बैठकर रो रही है, बोल रही है कि छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो छोड़ दो। अब उसके बाद विवेक आता है, जैसे विवेक आता है उस टाइम करीब सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे, ठीक है। फिर इसके बाद भाई विवेक सीधा अपने हवेली के पीछे जाता है एंड जहाँ पर उस पंडित जी ने बताया था कि एक पौधा होगा उसके नीचे उस पंडित की डेड बॉडी गड़ी हुई है। फिर इसके बाद विवेक भाई वहाँ पे खोदना स्टार्ट करता है। खोदने के बाद भाई वहाँ पे उसको पंडित जी की डेड बॉडी एंड वो पंडित जी कोई और नहीं, वो वही ब्रह्म राक्षस था भाई जिन्होंने भाई उनको पहेलियां दी थी सॉल्व करने के लिए, जिन्होंने उसके पापा को लटका रखा था। एंड भाई इसके बाद भाई विवेक उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालता है। फिर इसके बाद विवेक की मम्मी भाई उस पंडित के डेड बॉडी को जलाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब भाई इतना सब कुछ करने के बाद जो पंडित था, जो ब्रह्म राक्षस था, वो फिर से इनके फैमिली के सामने आता है एंड भाई वो पंडित बहुत जोरों जोरों से रोने लगता है एंड वो रोते रोते विवेक को बताता है कि ये पूरी हवेली मेरी है और मेरे ही बेटों ने मुझे मार कर हवेली के पीछे दफना दिया था एंड तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं मतलब तब से इस हवेली के अंदर भटक रहा हूँ और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे लहसुन प्याज कुछ भी पसंद नहीं है और तुम्हारे पापा ने इस हवेली के अंदर तुम लोगों ने प्याज काटा, चिकन बनाया जो कि मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं था एंड इस वजह से मतलब मैंने तुम्हारे पापा के साथ ये सब चीजें करी थी। एंड भाई इसके बाद वो जो पंडित था वो विवेक के पापा को भाई उस बरगद के पेड़ से उतारता है। फिर इसके बाद वो जो ब्रह्म राक्षस था पंडित था भाई वो ना धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है एंड वो कुछ ही सेकंड के अंदर भाई वो पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। मतलब उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है एंड भाई उसके जो पापा थे भाई वो सही सलामत एकदम नीचे जाते हैं। मतलब भाई काफी लंबे टाइम से उसके पापा लटके पड़े थे लेकिन फाइनली सही सलामत उसके पापा एकदम नीचे उतर जाते हैं बरगद के पेड़ से। एंड भाई इसके बाद भाई विवेक के पापा समझते हैं कि भाई नहीं अब दारू नहीं पीऊंगा लाडले, मतलब भाई बहुत पिटाई पड़ी थी उसके पापा को भाई। तो इसके बाद विवेक के पापा भाई अपने मालिक को कॉल करके बताते हैं कि घर के अंदर कुछ ना कुछ था। तो उसके मालिक को बोलते हैं कि ये चीज तो मुझे पहले से पता थी कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो मैंने तुमको भेजा था। तो विवेक के पापा गाली देते हैं मालिक को मन में, मुंह पर थोड़ी दे सकते हैं भाई, उन्हीं क्या था नमक खाया है उन्होंने। अब इसके बाद भाई विवेक के पापा थे दोबारा ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं अपने घर पे दोबारा आके। तो भाई ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको मजा आया होगा। मेरे को मेल पे ये स्टोरी सुनाई थी। अब भाई कितनी सच्चाई स्टोरी के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, मेरे को स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दिया जाए एंड काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और सालों दारू मत पी, पौ मत पीना। आई होप कि गाइस तुमको आज की वीडियो, आज की स्टोरी काफी अच्छी लगी हो। काफी टाइम बाद मैं आया हूँ बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर एक्टिव हो जाऊँ। मेरी तबियत खराब हो गई थी बीच में, तुमको पता होगा। अब स्टोरीज ट्राई करूंगा अच्छी लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। लाइक कर देना याद से। बाय बाय।